गाइस वी आर विथ अनदर वीडियो। हम और एक वीडियो के साथ आए हैं आपके साथ फिर से। क्या करने के लिए? जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। अगले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अगले वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोनेंटो, डिविडेंडो और एक बहुत बढ़िया एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी किया था। असल में ये एडवांस लेवल का नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं पता तो जाके मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो कंपैरिजन क्या समझते हैं आप? सिंपल। ए है, ए है, बी है। आपको बताना है कि ए इज इक्वल टू, या ए इज ग्रेटर, या ए इज स्मॉलर, या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू। तो आपको बेसिकली ये 5 चीज देखना पड़ता है, लेकिन हम इन दोनों को नहीं देखते आपके सिलेबस में, क्योंकि ये आपको इनइक्वालिटीज में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं दिखाया जाएगा। तो ये आपको नहीं जानना। बेसिकली आपको बस इन्हीं 3 चीज़ों का यूज़ करके इसका कंपैरिजन बताना है, ठीक है? तो इसमें समझने की कोई बात नहीं है। इसमें हम एग्जांपल्स के साथ शुरू करेंगे। इसमें सब तो सिंपल ही हैं। तो चलिए चलिए हम 2 एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, -2 और -3। अरे भाई, ये भी रेशनल्स हैं, ये भी रेशनल्स हैं, ठीक है? तो इसमें से बड़ा कौन है भाई? ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है। इसमें से बड़ा कौन है? सबको पता है कि ये वाला बड़ा है। आप नंबर लाइन में देख सकते हैं, इस साइड में जो होगा वो बड़ा होगा। तो अगर इधर से हम रिप्रेजेंट करें 0, -1, -2, -3, अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करें तो 2 तो इस साइड हो रहा है, तो 2 बड़ा हो गया, -2 बड़ा हो गया क्योंकि -2 इस साइड पे है, ठीक है? तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हम बस एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक जो ये हमेशा बुक में लिखा जाता है या कुछ बुक में नहीं भी लिखा जाता है, तो हम जान लेते हैं वो वाला ट्रिक। तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? सोचिए, ये है ए बाई बी और ये है सी बाई डी। प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि आप ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और डी को, और बी और सी को, फिर कंपैरिजन कर सकते हैं आप। फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एग्जाम्पल 1/2 और 1/3, ठीक है? तो अगर हम इनको कंपेयर करें 1/2 और 1/3 को, बाई 2 को और 1/3 को, तो पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने किया तो ये 1 इंटू 3 हो गया 3, और 2 इंटू 1 हो गया 2। तो हमने क्या देखा कि ये वाला बड़ा निकला, ये वाला बड़ा निकला। तो हम क्या करेंगे? हाँ, उधर भी वही चीज लिख देंगे कि ये बड़ा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाला बड़ा निकला, ठीक है? देखो, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, नीचे को ऊपर के वाले के साथ, ऊपर वाले ऑपोजिट, अपोजिट के ऊपर वाले के साथ, और ठीक उसके नीचे लिख देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक नीचे लिख देना है। फिर कंपैरिजन करना है, जो कंपैरिजन निकलेगा उस कंपैरिजन को ऊपर लिख देना है। अगर ये भी आपको समझ नहीं आता तो आइए और एक सिंपल चीज
पर, जिसे कहते हैं हमारा नॉर्मल मेथड। 1/2 को क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3/6। 1/3 को लिख सकते हैं 2/6। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो 3/6 ग्रेटर है, इसका मतलब 1/2 ग्रेटर है। ये वाला ग्रेटर है 2/6 से, इसका मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। सिंपल। इसका और एक इसका और एक मेथड नहीं है, इसका और एक यूज है। मैंने जो 6 ले लिया, कैसे ले लिया, कुछ बच्चे पूछते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, इजी होता है। अगर सोचिए 1/2 और 1/3 ना देकर आपको दिया होगा 98/7 और 42/3, तो आप क्या करेंगे भाई? अब कुछ भी रास्ता नहीं है आपके पास। आपको क्या करना होगा, मैं इस मेथड के अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन आप क्रॉस वाला यूज़ करेंगे तो ये वाला अच्छा होगा। लेकिन हम ये क्रॉस वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारा नॉर्मल मेथड। तो अगर हम नॉर्मल मेथड में करते हैं तो हमको क्या करना है, देखिए। तो हम 98/7 को लिख देंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके 21, और इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 भेज जाएगा, 294 होगा, ठीक है। और इसको लिख देंगे तो वो होगा 42/3, जिसको हम लिख सकते हैं दोनों साइड पे 7 मल्टीप्लाई करके 21, और ये 7 2 जा 14, 4 + 1, 7 4 जा 20, 294। ठीक है, 294। क्या आपको कुछ चीज़ नज़र आया? क्या आपको कुछ पता चला? दोनों चीज़ इक्वल हैं, हमने इक्वल चीज़ ही लिखा था, बेकार में कॉम्प्लेक्स कर रहे थे उसे। तो बस आपको इक्वल साइन लगा देना है। हमने क्या किया, यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम लिया। 7 और 3 का एलसीएम कितना निकला हमारा? 7 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 1, 7 और 3, तो 1 इंटू 7 इंटू 3 तो होगा 21। तो हम 21 एलसीएम लेंगे, तो हमें हर एक डिनोमिनेटर पर 21 लाना होगा। तो हमने 21, अगर हम साथ के साथ 21 लाना चाहते हैं तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमको 3 के साथ लाना है 21 तो हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई जब किया तो आंसर निकला इक्वल। तो हो गया, कंपैरिजन आपने सीख लिया है। कंपैरिजन बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको करने के लिए कुछ पूछेगा नहीं। आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं पूछा जा सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही, मतलब बोर्ड नहीं, क्लास एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। बोर्ड तो आप नहीं देने वाले, बोर्ड तो क्लास 10 बच्चे वाले 10 बच्चे देने वाले हैं। आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो फ़ोन को हॉरिजेंटली शिफ्ट कर लीजिए। तो मैं हॉरिजेंटली एक लाइन खींचने वाला हूँ आपके सामने। तो लाइन खींचने वाले हैं हम। तो ये है एक बेसिक लाइन, जो दोनों साइड से इन्फिनिटी तक खींचा जा सकता है। बीच में रहेगा हमारा 0, और साइड में 1 2 3 करके नंबर्स, और इस साइड पे रहेंगे माइनस के नंबर्स, -1 माइनस। तो ये वाला है माइनस साइड, ये वाला है पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो हमें अगर रिप्रेजेंट करने के लिए पूछे -3/2 को, तो क्या हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन एनफ स्पेस नहीं है। एनफ स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज करते हैं। जनरली ये बच्चों को बताया नहीं जाता, क्योंकि ये इतना भी एप्लीकेबल नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसको लिखेंगे
अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आपने तो इसके ऑपरेशन के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, कैसे इसके ऑपरेशंस करने हैं, कैसे इसके ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रिक सीखना पड़ेगा जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रिक। सोच लीजिए, ऊपर लिखा है a प्लस बी बाय ए। ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, ए को दोनों साइड पे तोड़ देंगे, मतलब ए को और कॉमन ना रख के हम अब दोनों साइड पे लिख सकते हैं। लिख दिया तो ये वाला कैंसिल होके हमको क्या देगा, 1 हो जाएगा बी बाई ए। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म कैसे होता है। अगर ये ऐसा है मिक्स फ्रैक्शन तो वो होगा 1 प्लस बी बाई ए। तो बेसिकली हम भी ऐसे ही तोड़ ही सकते हैं -3/2 को। देखिए हम कैसे तोड़ रहे हैं इसको, हम तोड़ रहे हैं इसको -2 और -1/2 पर। तो इस साइड पे रहा -2/2, इस साइड पे रहा -1। ठीक है, तो ये वाला हो गया -1/2, तो ये वाला हो गया -1, ये वाला हो गया -1/2। ठीक है, तो अब हमें माइनस को कॉमन ले जाना है। अब हमें माइनस को कॉमन ले जाना है। क्या निकला था हमारा स्टेप, -1 तो अगर हम माइनस को कॉमन ले जाएंगे दोनों साइड पे तो ये होगा -1 प्लस 1/2। ठीक है, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हैं, लिख दीजिए 1/1, 1/2, और माइनस को आपको आगे लगा देना है। सिंपल इतना ही है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो अब इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल्स टू -1/1/2। सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको दोनों साइड से देखना है। ठीक है, आपको नंबर लाइन लेना है। नेगेटिव है तो हम 0 से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, इस साइड पे क्रॉस लगा देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे इस साइड तक। ठीक है, और बड़ा करने के लिए इधर से इधर से हमें बस -2 तक ही ज़रूरत है, क्योंकि -2 तक ये नहीं गया है, -2 और -1 के अंदर रहेगा। इट विल बी इनसाइड -2 एंड -1। तो हमें बस इन्हीं दोनों को लेना है और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्कूल में बताया जाता है कि आपको पूरा नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, तो कर देना, लेकिन हम एडवांस जानेंगे, हम नॉर्मली नहीं रहेंगे। तो इसको हम अभी दोनों पार्ट हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कर दिया है, ये है -1, तो ये होगा -1, 1/2, 1/2, 1/2। हमने इसको कैसे लिखा था, 1 -1 -1/2, -1, और ये पीछे जाएंगे, और माइनस मतलब पीछे जाएंगे, -1/2 पीछे चले गए, तो वहाँ हम आ गए। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे करके आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन सीबीएसई एग्जाम मतलब आपके स्कूल एग्जाम्स में तो हमेशा पूछता है रिप्रेजेंट दिस, रिप्रेजेंट दैट। तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन हम इधर रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाने आए हैं। तो ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानने वाले हैं। ऑपरेशन क्या समझते हैं आप? ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ऑफ, जी हाँ, बोर्ड मास, बोर्ड मास। आप याद रखते होंगे या भूल गए होंगे, कुछ भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बदमाश तो ऐसे ही मुंह में है भाई। तो चलिए अब ऑपरेशन प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो ऑपरेशन प्रॉपर्टी को बेसिकली डिवाइड किया गया है बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तरीके से। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक
ऑपरेशन को जानेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑफ रैशनल्स, सिंपल रैशनल्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम अ, कितना एक नंबर लाइन में कितने रेशनल्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो ये के मतलब दो नॉर्मल लाइंस के बीच में हम जानेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।